तो यार कैसे हो ड्रैगन बॉल के चाहने वालों। तो दोस्तों, जैसा कि तुम सभी को पता है कि आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने इस चैनल पर एक न्यू सीरीज को शुरू किया था जिसका नाम था क्रिलियन बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। मैंने इस सीरीज के 3 एपिसोड्स को पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर मेरे किसी भी भाई ने अभी तक प्रीवियस चैप्टर को जाकर नहीं देखा है तो मैं तुम सभी को सजेस्ट करूंगा कि तुम सभी सबसे पहले प्रीवियस चैप्टर्स को जाकर चेकआउट करो ताकि तुम सभी को स्टोरी लाइन एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो चलो फिर बिना किसी देरी के अपने आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग अर्थ को देखते हुए होती है। इस टाइम तक गोकू, वेजिटा, विश और बीरस भी वहाँ पर आ गए होते हैं। सब एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। इस टाइम तक यामचा और टीएन भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन में होते हैं जिसकी वजह से कोई भी उनको नहीं पहचान पा रहा होता है। तभी गोकू गोहान की तरफ देखता है और बोलता है, गोहान, यह सब क्या है? यह सब कौन है और यह यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ जो अर्थ का इतना बुरा हाल हो गया? तभी यामचा गोकू के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, गोकू, ये मैं हूँ यामचा। यामचा के मुंह से यह सुनकर अचानक से सबके रिएक्शन चेंज हो जाते हैं। तभी गोहान कहता है, हाँ डैड, यह सही कह रहे हैं, यह यामचा और टीएन है। तभी वेजिटा बोलता है, क्या वो टीएन है? तभी वेजिटा दोबारा बोलता है, हमारे साथ मजाक मत करो गोहान। तभी अचानक से वेजिटा के कंधे पर एक हाथ आता है और हम देखते हैं कि यह हाथ और किसी का नहीं बल्कि पिक्लो का होता है। तभी पिक्लो कहता है, यह सही बोल रहा है वेजिटा, यह दोनों यामचा और टीएन है। पिक्लो के मुंह से यह सुनने के बाद गोकू और वेजिटा शोक में चले जाते हैं। तभी वेजिटा हैरान होते हुए बोलता है, लेकिन यह कैसे पॉसिबल है? यामचा तो एक ह्यूमन है और टीएन का मैं कुछ कह नहीं सकता। एक बार को हम टीएन की बात पर यकीन कर भी लें लेकिन यामचा की बात पर कभी नहीं। तभी हम यामचा को देखते हैं। वेजिटा के मुंह से यह सुनने के बाद यामचा को गुस्सा आने लग जाता है। तभी यामचा कहता है, वेजिटा, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं यामचा नहीं हूँ? तभी यामचा के जवाब में वेजिटा कहता है, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम यामचा हो, क्योंकि यामचा एक कमजोर, डरपोक और हद से ज्यादा बेवकूफ इंसान है। उससे ज्यादा बेकार इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा और तुम खुद को यामचा बताते हो। तभी वेजिटा दोबारा कहता है, तो बताओ तुम कौन हो और यहाँ पर किस मकसद से आए हो? अब मैं तुम दोनों की एक भी बकवास नहीं सुनूंगा। यह कहकर वेजिटा अपना हाथ यामचा की तरफ करके बोलता है, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारे पास बस एक आखिरी मौका है, जल्दी सच बोलो, कौन हो तुम और कहां से आए हो? अगर तुमने गलत जवाब दिया तो यह तुम्हारे और तुम्हारे साथी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वेजिटा ने इतना बोला ही होता है। तभी हम यामचा को देखते हैं। यामचा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। यामचा की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। तभी यामचा वेजिटा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और यामचा वेजिटा का हाथ पकड़ के अपने चेहरे के पास लाकर बोलता है, अगर तुम मुझ पर हमला करना चाहते हो तो लो फिर करो मुझ पर हमला। मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम्हारे अंदर कितना दम है। यामचा के मुंह से यह सुनने के बाद वेजिटा समेत सभी हैरान हो जाते हैं। वेजिटा एकदम शौक में चला जाता है। वेजिटा यामचा को गौर से देख रहा होता है। तभी वेजिटा अपने मन में बोलता है, क्या यह सच बोल रहा है? क्या यह सच में यामचा है? तभी वेजिटा अपना हाथ नीचे कर लेता है। वेजिटा को शांत होता देख यामचा भी हैरान हो जाता है। तभी यामचा भी अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही यामचा अपनी बेस फॉर्म में आता है वैसे ही उसके लुक्स धीरे धीरे करके पहले जैसे होने लग जाते हैं। यामचा को बेस फॉर्म में जाता हुआ देखकर टीएन भी अपना पावर डाउन कर लेता है और वह भी अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। बेस फॉर्म में जाने के बाद यामचा और टीएन दोनों पहचान में आने लग जाते हैं। तभी वेजिटा समेत सभी को यही यकीन हो जाता है कि यामचा और टीएन दोनों सच बोल रहे हैं। लेकिन अभी भी इन सभी के सामने यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यह दोनों इतने ताकतवर हुए कैसे? तभी बीच में लॉर्ड बीरस बोलते हैं, ओह, तो तुम दोनों सच बोल रहे थे। वैसे जिस शक्ति के सर पर तुम दोनों अभी हो वो कोई मामूली शक्ति नहीं है। मैंने तुम्हारे अंदर से एक छुपी हुई शक्ति को महसूस किया था और वो शक्ति कोई मामूली शक्ति नहीं थी। तभी गोकू कहता है यामचा और टीएन से,
यामचा और टीएन, क्या तुम दोनों हम सभी को बताओगे कि तुम दोनों इतने ताकतवर हुए कैसे? तभी यामचा सभी को पूरी कहानी बताता है कि कैसे यामचा और टीएन ने एक दूसरे को चैलेंज किया और कसम खाई कि वह खुद को ताकतवर बनाएंगे। यामचा सभी को पूरी कहानी बता देता है, जिसके बाद वह बताता है कि हम दोनों ने अर्थ पर फाइट की बस इसलिए ताकि वह खुद को बेहतर साबित कर सके और अनजाने में हमसे यह इतनी बड़ी गलती हो गई। तभी यामचा सभी को बताता है कि इस पूरी फाइट के दौरान क्रिलियन भी उन्हीं के साथ था, लेकिन जब हमारे पंचेस आपस में क्लैश हुए जिसकी वजह से इतनी बड़ी शॉक वेव निकले कि क्रिलियन भी उस क्लैश में कहीं खो गया। तभी अचानक से विश बोलता है, अच्छा तो इसका मतलब यहाँ पर जितनी भी तबाही हुई है बस तुम्हारे एक पंचेस के क्लैश करने की वजह से हुई है। तभी यामचा और टीएन दोनों हामी भरते हैं। तभी विश कहता है, तो इसका मतलब तुम्हारे पंचेस की पावर अब एक अलग लेवल पर है। तभी विश यामचा और टीएन को बताता है कि तुम्हारी शक्तियाँ जो हैं वो एक अनौपचारिक रूप से बड़ी हैं और तुम्हारे पावर लेवल गोकू और वेजिटा के कंपैरिजन में 19-20 का ही अंतर रखते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम बुल्मा को देखते हैं। अचानक से वहाँ पर बुल्मा आ जाती है और इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तुम सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि तुम सभी को ये कहानी कैसी लगी। तो चलो फिर मिलते हैं इससे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायूनारा।